गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल तुमको मैं वाक्य के भेद के बारे में बता रहा था। वाक्य रचना के आधार पर आपको 10 क्लास में पढ़ना है वाक्य, और 9 क्लास के लिए अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद को पढ़ना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल 4 प्रकार का वाक्य, उसका परिभाषा, एकदम उसका उदाहरण बता दिए थे। आज मैं फिर तुम्हें लास्ट फैक्टर बता रहा हूँ वाक्य के, जो कि 5, 6, 7, 8। 5 में आपको इच्छावाचक वाक्य है, 6ठा में विस्मयादि वाक्य है, 7वां में संदेहवाचक वाक्य है, और 8वां में संकेतवाचक वाक्य है। अब मैं एक से 4 तक वाक्य को मैं कल बता दिया था उदाहरण सहित। अब मैं तुमको 5वां नंबर, जो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, उसमें 5वां भेद जो है, चार भेद बता चुके थे, आज 5वां भेद बता रहा हूं। इच्छावाचक वाक्य। इच्छा, आपकी इच्छा, जिस वाक्य से कर्ता की आकांक्षा, इच्छा या आशीर्वाद। इच्छावाचक वाक्य जिस वाक्य से कर्ता की आकांक्षा, इच्छा या आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर करे आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ। यह इच्छा कर्ता की आकांक्षा पर निर्भर करता है। कहने का मतलब कि जिस वाक्य से कर्ता की आकांक्षा, इच्छा या आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर करे आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपको नववर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ। दूसरा, 6ठा नंबर, विस्मयादि बोधक वाक्य। जिस वाक्य से विस्मय, भय, हर्ष, दुख, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है, उसे विस्मयादि वाक्य कहते हैं। इसका दूसरा नाम उद्गारवाचक वाक्य भी है। अगर विस्मयादि बोधक के बदले में उद्गारवाचक वाक्य भी आ जाए, वो समझना कि विस्मयादि वाचक वाक्य ही है। उदाहरण देखिए विस्मयादि वाक्य का। आहा, यह पहाड़ी दृश्य कितना मनोरम है। ओह, यह सुंदर स्वेटर तुमने बुना है। वाह, डेविड मिलर ने क्या शानदार बल्लेबाजी की, जो हारते मैच को जिता गया। हाय, चोरों ने सारा माल साफ कर दिया। अफसोस, गोदाम में लगी आग से सारा सामान जलकर राख हो गया। इसमें 4 भाव दिखलाया गया है, हर्ष का, दुख का, शोक का, घृणा का। 7वां नंबर, संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य से काम पूरा होने में संदेह होने का भाव प्रकट होता है, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। माना काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, ये संदेह लगा रहता है मन में, इसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, संभवतः इस साल अच्छी वर्षा हो, शायद इस महीने इस पुल का उद्घाटन कर दिया जाएगा। शायद ही रहता है, संभवतः ही रहता है, ये निश्चित नहीं है। इसमें, इस वाक्य में संदेह लगा रहता है, इसलिए इसको संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। और लास्ट में संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर करता है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है, उसे क्या कहते हैं? संकेतवाचक। जैसे, अगर अच्छे कर्म करोगे तो समाज में सम्मान पाओगे। कहने का मतलब कि अगर अच्छा काम करोगे, एक वाक्य दूसरे पर निर्भर कर रहा है। एक वाक्य हो गया कि अगर अच्छे कर्म करोगे तो समाज में सम्मान पाओगे। ये कहने का मतलब कि वाक्य में क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। यदि पहले से परिश्रम करते तो सफलता अवश्य मिलती। अगर तुम परिश्रम करता तो सफलता आपको मिलता। यदि बाढ़ नहीं आती तो फसलें नष्ट न होती आदि। अगर बाढ़ नहीं आती तो फसलें नष्ट नहीं
होती आदि। अब मैं तुमको फिर चारों का 5, 6, 7, 8 जहां तक चर्चा हम कर सकते हैं कर रहे हैं। वाक्य, हाँ, इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य से कर्ता की आकांक्षा, इच्छा या आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर करे आपकी यात्रा मंगल हो, आप दीर्घायु बने, आपको नववर्ष की बहुत बहुत बधाइयां। विस्मयादिवाचक वाक्य में उसी समय विस्मय रहता है, भय रहता है, हर्ष रहता है, दुख शोक गिरना आदि का भाव प्रकट करता है, उसे विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। इसका दूसरा नाम उद्गारवाचक वाक्य भी है। उदाहरण, आहा यह पहाड़ी दृश्य कितना मनोरम है। लोगों को दृश्य अच्छा रहता है तो उसको उसमें आ लगाता है। ओ मनो यह सुंदर स्वेटर तुमने बुना है। वाह, डेविड मिलर ने क्या शानदार बल्लेबाजी की जो हारते मैच को जीता गया। हाय, जहां हाय का होता है भाव, चोरों ने सारा माल जो है साफ कर दिया, अपने लेके चला गया, हाय इसमें लगा। अफसोस, गोदाम में लगी आग से सारा सामान जलकर अफसोस हो गया कि सारा सामान, गोदाम में आग नहीं लगता तो कुछ भी सामान नहीं जलता। 7वां, संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य से काम पूरा होने में संदेह होने का भाव प्रकट होता है। संदेह मन में लगा हुआ रहता है कि काम पूरा हुआ कि नहीं, काम अधूरा है हुआ कि नहीं। उदाहरण, संभवतः इस साल अच्छी वर्षा हो, शायद इस महीने इस पुल का उद्घाटन कर दिया जाएगा।